जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है सिविल डिफेंस एकेडमी के एमपीएसआई के प्रोग्राम में, जहाँ की हम जो आपको जो है एमपी का जो है सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट जो है एमसीक्यू फॉर्म में आपको रिवाइज भी करवा रहे हैं। साथ में जो है एमसीक्यू फॉर्म में जो है उनको साथ में जो है उनका विवरण या विश्लेषण देकर जो है आपकी जो है क्वेश्चनों की समझ बढ़ा रहे हैं। और उसी के साथ ही कि एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है तो आपका 4 क्वेश्चन और बन गए, तो यानी कि आपका जो है एक साथ 5 क्वेश्चन हो गए उसमें। ठीक है, तो ये जो आपका इसी तरीके से इसी क्रम में जो हम रिवाइज करेंगे, तो अगर हम 200 क्वेश्चन करते हैं तो कहीं ना कहीं उसका 4 गुना तो हो ही जाता है, तो आपका 200 का कम से कम 800 क्वेश्चन हो जाता है। और हम जो है हिस्ट्री में जो है आपका मतलब 200 के आसपास 200 के लगभग जो है क्वेश्चन कर चुके हैं। और ये जो है हमारा ज्योग्राफी आज से स्टार्ट होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ज्योग्राफी में पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भूवैज्ञानिक दृष्टि से आपका जो मध्य प्रदेश किस भाग का हिस्सा है। तो ऑप्शन ए है विंध्य शेल का, या गोंडवाना लैंड का, या दक्कन ट्रैप का, या अंगारा लैंड का। तो इसका सही आंसर है आपका गोंडवाना लैंड का। जब जो है आपका पृथ्वी का निर्माण हुआ तो शुरू में जो है पृथ्वी के निर्माण के प्रारंभिक अवस्थाओं में जब जो है कि उस समय जो है आपका स्थल क्षेत्र जो वर्तमान में जैसे कि जो हमारे 7 महाद्वीप है जो आपका जो है कि उत्तरी अमेरिका या दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, एशिया और आपका अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। तो ये जो थे उस समय पे जो है एक ही साथ थे या एक ही जगह पे जो है जुड़े हुए थे उसको। और ये जो है ये स्थल क्षेत्र जो था, स्थल क्षेत्र वो क्षेत्र जो है कि आपका पानी में ढका ना हो, जो कि वो स्थल क्षेत्र वो है। और जल क्षेत्र जो कि जलमग्न हो, वो जल क्षेत्र हो गया। तो जो स्थल क्षेत्र था ये स्थल क्षेत्र था, और ये चारों ओर इसके जो है आपका जल क्षेत्र था। ठीक है, अब ये जो स्थल क्षेत्र था उसको इस समय पे जो कहते थे आपका पेंजिया। क्या बोलते थे आपका? पेंजिया। ठीक है, और ये जो जल क्षेत्र पूरा था इसको जो बोलते थे आपका पेंथालासा। पेंथालासा, ठीक है, ये इसको पेंजिया बोलते थे और इसको पेंथालासा बोलते थे। और उसके बाद जब धीरे धीरे जो है भूगर्भिक क्रियाएं वगैरह होने लगी, और जो है कि आपका प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो आपने पढ़ा है कि जो है कि प्लेटों का संचरण हो रहा था। तो जब प्लेटों का संचरण शुरू हुआ और उनका जो टूटना स्टार्ट हुआ, उसके बाद जो है शुरू में जो है ये जो आपका पेंजिया था ये सिर्फ 2 भाग में टूटा, और इसमें जो है 2 भाग में टूटा। और जो इसका उत्तरी भाग था ये था आपका लॉरेशिया, जो है कि वर्तमान में जो आपका यूरोप में जो आपका रशिया वगैरह जो क्षेत्र है, और इधर भी पूरा जो है आपका ब्लैक सी के आसपास के जितने भी देश हैं, यूक्रेन वगैरह, और जो पूरे यूरोप है वो जो है उस समय पे जो है लॉरेशिया का हिस्सा था। और भी जो है आपका उत्तरी अमेरिका का जो हिस्सा जो था वो लॉरेशिया का था। इसीलिए जो यूरोप में और यूरोप के क्षेत्र में और जो है आपके उत्तरी अमेरिका के कुछ क्षेत्रों में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे भौगोलिकल दशाएं, कुछ जो भौगोलिक साक्ष्य मिले उससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं जो है कि एक बहुत हजारों सालों पहले या लाखों सालों पहले जो है ये कहीं ना कहीं ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ क्षेत्र था। और इसी के जो है आपका दक्षिण का क्षेत्र था, इसको 2 हिस्सों में टूटा, तो लॉरेशिया, और ये जो आपका था गोंडवाना। ठीक है, ये गोंडवाना नाम जो है मध्य प्रदेश के, और हम वर्तमान में जो हमारा जो गोंडवाना क्षेत्र है जिसमें मध्य प्रदेश वगैरह आता है, और जिसमें कि आपका जो है कि जनजाति खासकर गोंड जनजाति का जो निवास क्षेत्र वगैरह है, तो उस वजह से ये जो इस क्षेत्र के ही नाम पे जो है इन जो है आपका गोंडवाना नाम जो है आपका दिया गया था। ठीक है, तो ये जो उसके बाद फिर गोंडवाना भी जो है काफ़ी हिस्सों में टूटा, इंडियन प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट। इसीलिए जो है से और जो आपका दक्षिण अमेरिका है, वो दक्षिण अमेरिका का अगर आप हिस्सा देखेंगे, आप वर्ल्ड मैप को देखते हैं, तो ये जो आपका दक्षिण जो है ये आपका अफ्रीका महाद्वीप है। चलिए रुक जाइए, एक बार साफ करता हूँ। और जैसे मान लीजिए कि ये जो आपका अफ्रीका महाद्वीप है,
ये आपका अफ्रीका महाद्वीप है। और ये जो आपका साउथ अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका का जो भाग जो ये ब्राज़ील का हिस्सा यूं निकलते हुए ये यूं 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 करके जाता है, ये अर्जेंटीना था। और जो है ये आपका ये जो हिस्सा है, तो ये भाग अगर आप दोनों मिलाएंगे तो ये जो है ना, ये दोनों भाग एक जैसा लगता है। और इसमें भी है ना जो एक आप लगेगा तो कि चलो आप चेक लगा के देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये एक ही हिस्सा था। और इसी के साथ जो है ना आपका यहाँ पे और इस क्षेत्र में जो है कुछ एक वनस्पति और बहुत सी, जैसे कि बहुत से जानवर वगैरह के जो ऐसे साक्ष्य भी मिले हैं कि जो है कि जो संभवतः यहाँ और वहाँ दोनों हिस्सों में पाए जाते हैं। जबकि जो है भौगोलिक दशाओं में अगर हम देखें तो कि ये उष्णकटिबंधीय या उपोष्णकटिबंधीय में जो है इन क्षेत्रों में जो है अंतर है और इनके बीच भी दूरी भी इतनी है, मतलब हजारों किलोमीटर की है। उसके बाद भी जो है यहाँ पे जो है समानता पाई गई है, जो ये बताता है कि कहीं ना कहीं जो है एक समय पे जो है पूरा स्थल मंडल जो एक था जिसको पेंजिया कहते थे, और जो है कि जो आपका पूरा जल क्षेत्र से जो है आपका वो जो चारों ओर से घिरा हुआ था उसको पेंथालासा बोलते थे। और जब पेंजिया जो आपका जो स्थल भाग जो था वो दो भागों में टूटा, तो जो दो भागों में टूटा तो ऊपरी हिस्सा जो है लॉरेशिया बना। और लॉरेशिया में जैसे कि आपका आज का रूस है, यूरोप है, चीन वगैरह के जो ये क्षेत्र हैं, ये जो है आपके लॉरेशिया के पार्ट हैं। और जो उत्तरी अमेरिका भी जो है आपका जो है लॉरेशिया का पार्ट है। और जो हमारा अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, भारत, इंडियन प्लेट है जो, और जो आपका अंटार्कटिका है वो जो है आपका किसका भाग है, वो है गोंडवाना लैंड का। और गोंडवाना लैंड जो है हमारे मध्य प्रदेश और जो आपका जो है महाराष्ट्र वगैरह के इस क्षेत्र में जो है इस क्षेत्र में जो गोंडवाना लैंड कहा जाता है। और प्लस ये जो यहाँ पे जो है कि एक तो यहाँ गोंड जनजाति वगैरह निवास करती है, और इस वजह से जो है इसका एक नाम भी जो है गोंडवाना क्षेत्र पड़ा, और इसी का नाम जो है फिर इसका नाम भी जो है गोंडवाना क्षेत्र रखा गया। ठीक है। और फिर मैंने बताया कि आपको जो है यहाँ पे सब जगह सिमिलरिटीज़ या आपको कहेंगे कि समानताएं दिखिए, जो बताता है कि एक समय पे जो है ये एक था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि लोअर गोंडवाना क्षेत्र समूह को किस नाम से जाना जाता था। तो लोअर गोंडवाना जो गोंडवाना क्षेत्र जो सेल समूह, सॉरी क्षेत्र नहीं, यहाँ जो है आपका सेल समूह की बात कही गई है। जो शेल जो होती हैं, जो खनिज पदार्थों की जो शेलें होती हैं, परतें होती हैं, उनको जो है आपका सेल कहते हैं। और जैसे जैसे पृथ्वी का एवोल्यूशन हुआ उस समय पे जो है जो वॉल्केनोज या जो आपके जो ज्वालामुखी जब पृथ्वी के ऊपर आए, जब नीचे से जो है मैग्मा वगैरह निकल के आया और ऊपर ठंडा हुआ, तो उसमें जो है ना उनके ठंडा होने के प्रकार में, जैसे कोई बहुत लिक्विड की तरह आया या बहुत जल्दी आया और बहुत जल्दी ठंडा हो गया, या कुछ जो धीरे धीरे आया या उसकी जो है घनत्व ज़्यादा था तो वो धीरे धीरे ऊंचा हो। तो इस प्रकार की चीज़ों के साथ में जो है इन्हीं प्रकार से जो है अलग अलग शेलों का या अलग अलग जो है चट्टानों का जो है निर्माण हुआ, और इन्हीं चट्टानों में जो है फिर आपके सारे खनिज पाए जाते हैं। तो जो आपका है जैसे कि आर्कियन, सबसे पहले आर्कियन चट्टानें हुई। आर्कियन चट्टानों के अवशेष जो है आपका वो है आपकी धारवाड़ चट्टानें हुई। धारवाड़ चट्टानों के बाद जो है आपका कडप्पा चट्टानें हुई। कडप्पा चट्टानों के बाद जो है आपकी गोंडवाना चट्टानें हुई, और गोंडवाना के बाद जो है आपकी विंध्य चट्टानें जो हुई। इस तरीके से जो है एक जो है ये एक दूसरे के जो है आपका निक्षेपण और जो है आपका जो निक्षेपण वगैरह और जो हिस्सा है धीरे धीरे जो है वहाँ से टूट के दूसरी जगह जो है जुड़ा, और इस जो रूपांतरण की विधि से जो है आपका ये जो है चट्टानें बनी। ठीक है, और इसका सही आंसर है। और ये जो लोअर गोंडवाना शेल क्षेत्र है ये 3 भागों में मुख्यतः विभाजित है मध्य प्रदेश, और जैसे कि जो आसपास के सारे क्षेत्र हैं उसमें। ठीक है, और इसका सही आंसर जो है आपका कि जो आपका लोअर गोंडवाना क्षेत्र जो है आपका वो है आपका तालचीर क्षेत्र। ठीक है, कौन सा क्षेत्र है आपका? तालचीर क्षेत्र। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। चलिए तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि मध्य प्रदेश में प्रमुख रूप से किस प्रकार की चट्टानों का विस्तार पाया गया है।
तो मध्य प्रदेश में मैंने क्या कहा था आपको कि मध्य प्रदेश में विंध्यान, आर्कियन, गोंडवाना और कडप्पा, ठीक है, कडप्पा और धारवाड़। धारवाड़ जो कि कर्नाटक के धारवाड़ गांव से जो है उसका नाम धारवाड़ आया। धारवाड़ क्षेत्र जो है कर्नाटक वगैरह और कुछ पार्ट जो है महाराष्ट्र में भी उसका आता है, वहाँ से नाम पड़ा है। और कडप्पा जो है आपका आंध्र प्रदेश के एक जिले से, कडप्पा जिले से जो है आपका कडप्पा नाम पड़ा है। तो इसमें पूछा गया है कि मध्य प्रदेश में किस प्रकार की चट्टानों का विस्तार है। तो आपका आर्कियन भी है, विंध्य भी है, गोंडवाना भी और है। तो क्या आंसर होगा इसका? सही आंसर जो है आपका ऑप्शन डी होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इनमें जो विभाजन है वो ये बताता है कि इनमें जो है आपके खनिजों की जो है खनिजों का प्रकार भी अलग अलग है। कुछ एक खनिज जो है दोनों में मिल जाएंगे, पर कुछ एक जो आपके अलग अलग है। अब जैसे गोंडवाना लैंड की बात करें तो गोंडवाना लैंड में जो है आपका कोयला आपका जो आपका छत्तीसगढ़ जो और ये जो पूरा क्षेत्र है, ये गोंडवाना लैंड जो है पूरा फेमस है। और यहीं पे जो है आपका सबसे अधिक मात्रा में जो कोयला यहीं पे पाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हमारा जो अगला क्वेश्चन है हमारा कि मध्य प्रदेश, हाँ चलिए यही है, हाँ चलिए ठीक, कि मध्य प्रदेश में आर्कियन चट्टानों का विस्तार के भाग में पाया जाता है। तो मध्य प्रदेश में आर्कियन चट्टानों का जो विस्तार है वो आपका कहाँ पाया जाता है? उत्तर पश्चिमी भाग में, उत्तरी भाग में या आपका पूर्वी भाग में? तो अगर इसका सही उत्तर जो है आपका वो है उत्तर पश्चिमी भाग, ठीक है। जो आर्कियन चट्टानें जो है मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड वगैरह जो क्षेत्र में जो है उस क्षेत्र में जो है पाई जाती है। और जो है गोंडवाना जो चट्टानें हमारी जो है बालाघाट वगैरह के जो क्षेत्र उस साइड में जो है आपके नीचे फिर आपके छत्तीसगढ़ तक जाती है। तो इसका सही आंसर जो है आपका उत्तर पश्चिमी भाग, ठीक है। चलिए आगे के क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं। चलिए, मध्य प्रदेश के धारवाड़ क्रम की चट्टानों का सर्वाधिक विस्तार किन जिलों में पाया गया है? तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें और जो गोंडवाना क्रम की चट्टानें, इनका विस्तार कहाँ पाया गया है? जो कि सबसे धात्विक चट्टानें भी इन्हें माना जाता है, धारवाड़ क्रम की चट्टान हो गई। तो ये जो कहाँ पाया गया है? ऑप्शन ए है आपका बालाघाट छिंदवाड़ा, बालाघाट खरगोन, बालाघाट सिवनी या खरगोन या छिंदवाड़ा। तो इसका सही आंसर जो है आपका बालाघाट और छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो है आपका धारवाड़ क्रम की चट्टानों के जो है आपका जो है वहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। चलिए जो है कि क्वेश्चन नंबर है कि मध्य प्रदेश में धारवाड़ क्रम के चट्टानों के रूप में चिल्पी क्रम से किस खनिज की प्राप्ति होती है? तो चिल्पी क्रम से किस खनिज की प्राप्ति होती है? ऑप्शन ए है बॉक्साइड, ऑप्शन बी है हीरा, ऑप्शन सी है मैग्नीज या ऑप्शन डी है आपका रॉक फॉस्फेट। तो इसका सही आंसर जो है आपका वो है मैग्नीज। जो चिल्पी क्रम की चट्टानें जो है वर्तमान बालाघाट और जबलपुर इस क्षेत्र में जो पाई जाती हैं और यहाँ से जो है आपका मैग्नीज मिलता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश के किस जिले में मलाजखंड रीफ स्थित है? तो ऑप्शन ए है छिंदवाड़ा, ऑप्शन बी है सिवनी, ऑप्शन सी है बालाघाट, ऑप्शन डी है बैतूल। तो इसका सही आंसर जो है आपका बालाघाट जिले में जो है मलाजखंड, जो कि भारत में जो है कि मध्य प्रदेश जो है तांबा उत्पादन में जो है जो है आपका प्रथम है। और जो मलाजखंड जो है तांबा के लिए कहें तो एक तरीके से जो कहें कि वहाँ का पूरा क्षेत्र सबसे अधिक तांबा वहीं से जो है आपका उत्पादन वहीं से जो है होता है। और ये पूरा क्षेत्र जो है आपका तांबा संकेंद्रित क्षेत्र है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पृथ्वी की प्रारंभिक चट्टानें मध्य प्रदेश में कौन सी हैं? तो आपकी पृथ्वी की प्रारंभिक चट्टानें कौन सी है आपके? ऑप्शन ए है धारवाड़ समूह, ऑप्शन बी है आद्य महाकाल, ऑप्शन सी है आर्य समूह या पुराना संघ। तो इसका सही आंसर जो है आपका
वो है आद्य महाकल्प या आर्कियन। आर्कियन चट्टानें जो है आपका वो पृथ्वी के जो जब पृथ्वी का उत्क्रम हुआ था और जब उसी समय से जो है आपकी आर्कियन चट्टानें हैं, और यही जो है आद्य महाकल्प में जो है कि उसी समय जब पृथ्वी का इवोल्यूशन हुआ और उसी के कुछ समय के बाद में जो है आपका आर्कियन चट्टानों का जो है निर्माण हुआ। इसीलिए और ये जो है आपकी प्रारंभिक चट्टानें भी कही जाती हैं, मदर सेल्स भी कही जाती हैं, क्योंकि बाकी चट्टानों को जो है निर्माण वो आर्कियन चट्टानों के ही रूपांतरण और अपक्षय वगैरह से जो है आपका हुआ है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए ये क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली धारवाड़ क्रम की चट्टानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? क्या है? असत्य। तो ऑप्शन ए है चिल्पी क्रम की चट्टानों में बालाघाट और छिंदवाड़ा में मैग्नीज और ताम्र खनिज की प्राप्तियां होती हैं। तो आपका जो ये ऑप्शन जो है आपका सही है, क्योंकि हमने पिछले क्वेश्चन में ही पढ़ा जो कि चिल्पी क्रम की चट्टानों में जो है आपका तांबा या मैग्नीज मिलता है। ऑप्शन बी है आपका सकोली क्रम की चट्टानों में जबलपुर और कटनी जिले में से जो है अभ्रक या संगमरमर की जो है प्राप्ति होती है। ये भी आपका ऑप्शन जो है आपका सही है। और ऑप्शन सी है आपका सोशर क्रम की चट्टानों में का विस्तार जो है महाराष्ट्र के नागपुर, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले की एक पट्टी के रूप में पाया जाता है, जो कि ये भी सही है। सकोली और सोशर क्रम की चट्टानों से हीरे और बॉक्साइट की प्राप्ति हुई है, ये जो कि गलत है, क्योंकि आपकी बीजावर श्रेणी जो है वहाँ से जो है आपके बीजावर श्रेणी से जो है आपके हीरे पाए जाते हैं। बीजावर श्रेणी में जो है आपके विंध्यान क्रम में जो है बीजावर श्रेणी में जो है आपके हीरे की जो है हमें जो वर्तमान में पन्ना डिस्ट्रिक्ट और उसके आसपास के क्षेत्रों में जो है हमें हीरे की खानें मिली है और हीरा जो है वहाँ से मिलता है। ठीक है, और अभी कुछ समय पहले जो है इसका एक वीडियो भी काफ़ी जो आया था, जिसमें कि ये मतलब जो मध्य प्रदेश सरकार जो है वहाँ पे जो है आप किसी को भी जो है आप अपना जो है वहाँ से आप डिस्ट्रिक्ट से जो है आप लाइसेंस ले लीजिए और आप भी जो है वहाँ जाके जो है आप हीरे की खुदाई कर सकते हैं, या उसका जो है जो कि आपका उसमें क्या होता है कि आपको वहाँ की जो है मिट्टी विट्टी में जो है आपको उसको बार बार जो है आपको ले के धो के देखना पड़ता है और उसमें ढूंढना पड़ता है कि है कि नहीं। और इस तरीके से जो है काफ़ी लोगों को मध्य प्रदेश में काफ़ी लोग आए और आज बहुत से लोग आते हैं और वहाँ पे जो है ये जो है लाइसेंस लेके जो है हीरे की जो है खोज की जाती है, जिसमें कि जो है कि सरकार जो है उस हीरे को खरीदती है और उसके बाद जो उसका जो दाम होता है वो उस व्यक्ति को जो है दिया जाता है जो कि इस हीरे की खोज करता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हाँ चलिए, कि मध्य प्रदेश में कडप्पा क्रम की चट्टानों को ग्वालियर के संभाग के किस नाम से जाना जाता है? तो कडप्पा क्रम की जो चट्टानें हैं हमारी, इनको किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है ग्वालियर सीरीज, कैमूर सीरीज, भांडेर सीरीज या तालचेर सीरीज। तो ये इसका सही आंसर जो है आपका वो है ग्वालियर सीरीज, क्योंकि कैमूर और भांडेर जो है आपकी वो जो है आपकी धारवाड़ या गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है आपका कडप्पा। हाँ, ये विंध्यान क्रम की चट्टानें हैं, कैमूर और भांडेर। ठीक है, और इसका सही आंसर जो है आपका ग्वालियर। ठीक है, ग्वालियर सीरीज। चलिए आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में हीरे की प्राप्ति किस प्रकार की चट्टानों से होती है? तो इसका सही आंसर क्या है आपका? ऑप्शन ए है आपका धारवाड़ क्रम की चट्टानों से, आर्कियन क्रम की चट्टानों से, या कडप्पा चट्टानों से, या आपका गोंडवाना चट्टानों से। तो इसका सही आंसर जो है आपका वो है, क्या है आपका बताइए?
जो है आपका सही आंसर जो है आपका ये है कडप्पा। कडप्पा क्रम की चट्टानों से जो है आपका हीरे प्राप्त होते हैं। ठीक है आपका, चलिए आगे चलते हैं और जो है आपका, चलिए कहाँ है आगे, हाँ चलिए, मध्य प्रदेश में कडप्पा क्रम की चट्टानों का सर्वाधिक विस्तार किस क्षेत्र में है? तो किस क्षेत्र में है आपका? ऑप्शन ए है उत्तर पूर्वी, उत्तर पूर्वी आपका सही है, और उत्तर पश्चिमी भी जो है आपका है। ठीक है, तो सॉरी ऑप्शन ए है उत्तर पूर्वी या उत्तर पश्चिमी या दक्षिण पूर्वी। तो इसका सही आंसर जो है आपका वो है ऑप्शन ए, क्योंकि दक्षिण पूर्वी में जो है आपका वहाँ पे कडप्पा क्रम की चट्टानें आ नहीं सकती, क्योंकि वहाँ पे धारवाड़ और गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं। ठीक है, जो कि आज का बालाघाट वगैरह का जो हमारा वर्तमान का बालाघाट वगैरह का जो क्षेत्र है, अनूपपुर बालाघाट वगैरह का जो वो क्षेत्र है, उसकी वो जो है आपका धारवाड़ कडप्पा धारवाड़ और गोंडवाना लैंड का जो है पड़ता है। तो ठीक है, इसका सही आंसर जो है आपका उत्तर पूर्वी। उत्तर पूर्वी कहाँ हुआ ये आपका? अगर मान लीजिए ये मध्य प्रदेश है तो ये उत्तर हो गया। ठीक है, पूर्व किधर है? ये पूर्व है, ये पश्चिम है। क्या है आपका? पश्चिम है, ये उत्तर है, ये आपका दक्षिण है। ठीक है, तो इसमें जो है आपका ये जो है आपका उत्तर पूर्वी और उत्तर पश्चिमी, ये जो आपका पूरा जो आपका जैसे कि हमारा बुंदेलखंड वगैरह का जो क्षेत्र है, बघेलखंड का क्षेत्र है, जो ये क्षेत्र है आपका, इसमें जो है आपका कडप्पा की चट्टानें जो पाई जाती हैं, क्योंकि बुंदेलखंड पन्ना वगैरह डिस्ट्रिक्ट वगैरह में जो है आपका छतरपुर और आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट है उनमें भी ऐसे प्रमाण है कि वहाँ से जो है मुख्यतः पन्ना में जो है आपका हीरे की खानें और हीना जो है उस जिले वहाँ से जो है प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। मध्य प्रदेश में विंध्यान क्रम की चट्टानों के लाल बलुआ पत्थर से किस ऐतिहासिक इमारत का निर्माण हुआ है? तो ऑप्शन ए है नशना कुटार मंदिर, या ऑप्शन बी है आपका भोजपुर शिवलिंग मंदिर, ऑप्शन सी है आपका पशुपतिनाथ मंदिर, ऑप्शन डी है आपका जो है क्या है वो है आपका सांची स्तूप। तो इसका सही आंसर है आपका सांची स्तूप जो है सांची स्तूप का जो है लाल बलुआ विंध्यान क्रम की जो है लाल बलुआ पत्थर से जो है आपका निर्माण हुआ है। और अगर देखें तो सांची स्तूप और जो है आपका जो है ग्वालियर का जो किला है वो भी, और आपका जो है बरहूत स्तूप जो है ये जो है आपका बलुआ पत्थर के जो है निर्मित हुआ है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए, मध्य प्रदेश के में विंध्यान क्रम की चट्टानों का सर्वाधिक विस्तार नर्मदा सोन घाटी के किस भाग में पाया जाता है? तो इसका जो है किस भाग में पाया जाता है आपका? ऑप्शन ए है पूर्वी, ऑप्शन बी है आपका उत्तरी भाग या पश्चिमी भाग, या आपका जो है दक्षिणी भाग। तो इसका सही आंसर जो है आपका वो है किस क्षेत्र में होंगी? जो आपका उत्तरी भाग में। ठीक है, किस भाग नर्मदा सोन घाटी का जो विस्तार है किस में होगा? पूर्वी, उत्तरी या पश्चिमी भाग या दक्षिणी भाग। तो कौन सी बात की गई है? आपका जो है आपका नर्मदा सोन घाटी। तो नर्मदा सोन घाटी जो है मध्य प्रदेश के किस भाग में पड़ती है आपके? वो है पूर्वी भाग में। ठीक है, किस भाग में पड़ती है आपके? पूर्वी भाग में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश में विंध्यान क्रम की चट्टानों के कितने प्रकार पाए गए हैं? तो विंध्यान क्रम की चट्टानों के जो है आपके
कितने प्रकार पाए गए हैं? ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 2 या ऑप्शन डी है 5। तो इसका सही आंसर जो है आपका वो है 3। कितना है आपका? 3। ठीक है। क्या क्या है? भांडेर क्रम, आपका फिर कैमूर और आपका जो है आपका रीवा क्रम। ठीक है। जो ये यहाँ गलत है, रीवा। ठीक है। हाँ तो ठीक है, ये जो है आपका भांडे क्रम, कैमूर क्रम और रीवा क्रम में जो है इसको जो है 3 भागों में जो है विंध्यान क्रम को जो है आपका विभाजित किया गया है। ठीक है। चलिए, आप सबका धन्यवाद। हमारे साथ आप बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है।